हैंडराइटिंग कैसे सुधारें? देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हैंडराइटिंग पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा जब आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा। अब आपका हैंडराइटिंग कितना भी ख़राब हो, कितना भी भद्दा लगता हो, ख़राब लगता हो लिखने में, देखने में, पढ़ने में, तो कोई बात नहीं। आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है जो सीख कर आया है। हर व्यक्ति इसी धरती पर सीखते हैं, जहाँ मैं सीखा, जहाँ आप सीखते हैं, जहाँ हर कोई व्यक्ति सीखता है। तो राइटिंग आपकी तभी अच्छा होगा, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, क्योंकि सबका तरीका देखिए बताने का अलग-अलग होता है। मेरा भी कुछ तरीका अलग है। अगर मेरे तरीका को आप अपनाते हैं तो आपको ज़्यादातर झंझट नहीं पालना पड़ेगा कि हमको पेन ये इस तरह पकड़ें, उस तरह पकड़ें। नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखिए। बस कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं, जैसे हर चीज़ का सवाल लगाने का नियम होता है, पढ़ने का नियम होता है, मात्रा लगाओ, ठीक उसी तरह से मेरा भी कुछ नियम है, उस नियम को आप फ़ॉलो कर लीजिए। तो आपका जो टॉपिक है हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 95% प्लस रिजल्ट बनेगा। अब आप भी टॉपर बनेंगे और अब आप भी टॉपर बनेंगे। बोर्ड परीक्षा से पहले देख लीजिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा से पहले देख लेते हैं तो हो सकता है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए, हैंडराइटिंग भी सुधर जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके जीवन में सिर्फ एक बार आता है और दोबारा नहीं आता है। इसलिए आपके जो मार्कशीट है बोर्ड एग्ज़ाम की, हाई स्कूल, इंटर की, आप किसी भी बोर्ड से ये मायने नहीं रखता है, तो आपकी जो मार्कशीट है आपके पूरे जीवन भर काम आता है। इसका काम बहुत ज़्यादा लगता है। कभी-कभी मेरिट पर भी नौकरी होता है, तो आपका भी बहुत ज़्यादा काम आता है। यानी यह मार्कशीट आपका कितना भी नंबर हो, ज़्यादा हो, कम हो, हमेशा पूरे जीवन के लिए काम आता है। इसलिए इस मार्कशीट पर आपको मार्कशीट पर विशेष ध्यान देना है और अपने राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना, तभी आपका मार्कशीट अच्छा आएगा और आपका रिज़ल्ट अच्छा बनेगा। तो वो कौन-कौन से तरीके हैं? चलिए मैं अब आपको उन तरीकों के बारे में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो मेन पॉइंट क्या है? हैंडराइटिंग कैसे सुधारें? क्या है आपका? हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग कैसे सुधारें? हैंडराइटिंग कैसे सुधारें? यही आपका मेन पॉइंट है, हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। तो देखिए हैंडराइटिंग सुधारने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि आप क्या कीजिए, पेन को कितने उँगली से, 2 उँगली से, 3 उँगली से, 4 उँगली से इस तरह से पकड़िए। फिर पेज को क्या करिए, कभी आपको क्या करना है कि कभी पेज को आप क्या कीजिए, मान लीजिए ऐसा पेज है, तो कभी आप पेज को क्या कीजिए, पेज को कभी आप जैसे मान लीजिए राइट हैंड से हैं, तो कोई लोग कहते हैं कि राइट हैंड से हैं तो थोड़ा सा पेज क्या करें, ऐसे झुका कर लिखें। लेफ्ट हैंड है तो कहते हैं कि थोड़ा से आप क्या कीजिए, इधर के साइड, ऐसे मान लीजिए पेज है तो आप क्या कीजिए, इधर के साइड झुका कर लिखिए। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। झुका कर लिखना है, 2 उँगली, 3 उँगली, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से, मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, कुछ नहीं। जिस तरह से आप लिखते हैं आप उसी तरह से लिखिए। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। अगर आपकी प्रैक्टिस सही रही तो आपका राइटिंग मात्र 10 से 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 6 दिन में, 8 दिन में आपका राइटिंग सुधर जाएगा। अब सुधरेगा कैसे? आपको 2 पेज इंग्लिश का, 2 पेज इंग्लिश और 2 पेज आपको हिंदी, आप हो सके तो और इससे ज़्यादा भी कीजिए हिंदी। आप इन्हीं का क्या कीजिए, प्रतिदिन नकल लिखिए। प्रतिदिन अपने कॉपी में बढ़िया-बढ़िया, साफ-साफ, एकदम अच्छी तरह से, छोटे से शब्दों में आपको क्या करना है, छोटा-छोटा आपको क्या करना है, लिखना है। जब आप लिखेंगे इस तरह से छोटा-छोटा, और आप छोटा लिखिए, आप किसी भी शब्द को लिखें, आप देख लीजिए कि जैसे किसी का राइटिंग है, वह राइटिंग कैसा है। तो उस तरह से आप छोटा-छोटा और थोड़ा दूर-दूर लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ शाम, तो इस तरह से आप दूर-दूर और नीचे वाला भी बराबर होना चाहिए, और इस तरह से आप क्या कीजिए, लिखिए। आप अगर 2 पेज या एक, आपके पास समय नहीं, आप 1 पेज रोज़ लिखिए हिंदी, 1 पेज इंग्लिश, और फिर 2 पेज इंग्लिश, 2 पेज हिंदी। जितना आपके पास समय है, उतने आप अपने समय के हिसाब से प्रतिदिन हैंडराइटिंग बैठाइए और प्रैक्टिस करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका नंबर अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए मेन पॉइंट राइटिंग नहीं होता, मेन पॉइंट होता है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बदौलत इंसान आगे जाता है, बल्कि राइटिंग के बदौलत आगे नहीं जाता है। राइटिंग तो थोड़ा अच्छा दिखलाता है, थोड़ा से नंबर क्या करता है, अच्छा दिला देता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर
क्वेश्चन है 5 नंबर का, अब एक बंदा ने साफ-सुथरा बढ़िया राइटिंग किया, उनको 5 में 5 मिल जाएगा। आपकी थोड़ा-सा राइटिंग खराब है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? बहुत होगा आपको 1/2 4 से 1/2 मतलब आपको थोड़ा-सा क्या होगा कि आपको बहुत होगा कि आधा नंबर कट सकता है आपका, कितना? आधा नंबर। ज़्यादा खराब है तो 1 नंबर कट, बस इससे क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, आधा नंबर से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको राइटिंग पर भी ध्यान देना, पढ़ाई पर भी ध्यान देना, बाकी आपका सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ़ आप राइटिंग बैठाइए, आपका पढ़ाई भी अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा पढ़ाई आपका होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास ही जाएगा, आपको ही मिलेगा। तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।